गुड मॉर्निंग। डेटा कम्युनिकेशन में आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है फ्रेम रिले, लीकी बकेट एल्गोरिथम और एफईसीएन तथा बीईसीएन। फ्रेम रिले क्या होता है? हाई परफॉर्मेंस वैन प्रोटोकॉल है। वो कौन सी लेयर पे काम करता है? ओएसआई मॉडल की फिजिकल लेयर और डाटा लिंक लेयर पे कार्य करता है। फ्रेम रिले एक वाइड एरिया नेटवर्क होता है जिसमें निम्न फीचर होते हैं। पहला ये होता है कि फ्रेम रिले ऑपरेट्स एट हायर स्पीड्स, बहुत हाई स्पीड पे कार्य करता है, जैसे 1.544 एमबीपीएस, और रिसेंट में जो आ रही है फ्रेम रिले वो 44.376 एमबीपीएस पे कार्य करती है। फ्रेम रिले जो है वो केवल कहाँ पे ऑपरेट करता है? फिजिकल और डाटा लिंक लेयर पे। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये फायदा हुआ कि इसको बैकबोन नेटवर्क की तरह उन प्रोटोकॉल में सर्विस देने के लिए काम लिया जा सकता है जिनमें पहले से नेटवर्क लेयर एग्जिस्ट करती है, जैसे कि इंटरनेट में। तीसरा यह है कि फ्रेम रिले क्या है? बर्स्टी डेटा को अलाउ करती है। बर्स्टी डेटा मतलब जहाँ डेटा की स्पीड कम ज़्यादा होती रहती है, वो डेटा क्या कहलाता है? आपका बर्स्टी डेटा। फ्रेम रिले में फ्रेम का साइज कितना होता है? 9000 बाइट्स तक होता है, जो क्या है, अकोमोडेट कर सकता है सारे लोकल एरिया नेटवर्क के फ्रेम साइज को अकोमोडेट कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रेम रिले को आप आसानी से लैन के साथ काम में ले सकते हैं। फ्रेम रिले जो है, जो ट्रेडिशनल वैन्स उपलब्ध है उनकी तुलना में कम एक्सपेंसिव होता है। नेक्स्ट फीचर इसका यह है कि फ्रेम रिले जो है उसमें एरर डिटेक्शन कहाँ पे? डाटा लिंक लेयर पे ही उपलब्ध होता है। इसमें कोई फ्लो कंट्रोल नहीं होता है, एरर कंट्रोल नहीं होता है, कोई रीट्रांसमिशन पॉलिसी नहीं होती है। ठीक है, अगर कोई फ्रेम लॉस्ट हो गया ड्यूरिंग ट्रांसमिशन तो उसको जस्ट ड्रॉप कर दिया जाता है। ठीक है, फ्रेम रिले को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो क्या प्रोवाइड करे? फास्ट ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी प्रोवाइड करे रिलायबल मीडिया के लिए। ठीक है, और ऐसे प्रोटोकॉल काम में उन तरह के प्रोटोकॉल के लिए काम में आती है जिसमें फ्लो और एरर कंट्रोल उससे ऊपर के लेवल के पे ये सुविधा उपलब्ध हो। फ्रेम रिले ऑपरेशन, ये डायग्राम दिख रहा है फ्रेम रिले का। इसमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप देखो, एक तो डीटीई और एक डीसीई। डीटीई क्या होता है? डेटा टर्मिनेटिंग इक्विपमेंट होता है, ये नॉर्मली राउटर्स होते हैं। और एक क्या होता है? डीसी, डाटा सर्किट टर्मिनेटिंग इक्विपमेंट, ये स्विचेस होते हैं। ये क्या होते हैं? स्विचेस होते हैं। फ्रेम रिले में क्या होता है? डीटीई से डीसी तक कनेक्शन वो किससे बना होता है? फिजिकल और डेटा लेयर कंपोनेंट से बना होता है। फ्रेम रिले में क्या होता है? राउटर जो कनेक्ट होते हैं रिमोट नेटवर्क से, वो किसकी मदद से कनेक्ट होते हैं? डीटीई डिवाइसेस। और जो फ्रेम रिले स्विच होते हैं, ठीक है, वो किससे कनेक्ट होते हैं? फ्रेम रिले स्विच नॉर्मली क्या होते हैं, मैंने बताया था पहले ही, ये क्या होते हैं? डीसीई डिवाइसेस। ठीक है, फ्रेम रिले स्विचेस क्या करते हैं? ये डेटा फ्रेम्स को मूव करते हैं होस्ट नेटवर्क से वैन में। ठीक है, और उससे रिमोट डीटी डिवाइसेस के पास उसको भेजते हैं। ठीक है, डीटी डिवाइसेस राउटर होते हैं, वो होस्ट नेटवर्क से डेटा को लेते हैं, वो किसको भेजते हैं? फ्रेम रिले डिवाइस। वो कौन सा है? आपका डीसी डिवाइस। ठीक है, और देन इसके पश्चात क्या होता है? फ्रेम रिले स्विचेस होते हैं, वो डीसी डिवाइसेस हैं, वो डेटा को डेटा जो है रिसीवर के डीसी के पास भेजते हैं, जो कि नेटवर्क के एज पे होता है। कहाँ होता है? डेस्टिनेशन नेटवर्क के एज पे होता है। और डीसी जो होते हैं डेस्टिनेशन के एज पे, वो फिर डेटा को किसको भेज देते हैं? डीटीई को भेज देते हैं। ठीक है, फ्रेम रिले में जो कनेक्शन बनता है, जो दो रिमोट डीटी डिवाइसेस के बीच में जो कनेक्शन बनता है, उसको नॉर्मली क्या बोला जाता है? वर्चुअल सर्किट। उसको क्या बोला जाता है? वर्चुअल सर्किट। एडवांटेजेस क्या हैं फ्रेम रिले के? हाई स्पीड ऑफर करती हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई एरर डिटेक्शन को इनकॉर्पोरेट नहीं किया तो ओवरहेड भी कम होते हैं। ठीक है, बैंडविड्थ को डायनेमिकली एलोकेट किया जा सकता है एज पर रिक्वायरमेंट। ये बर्स्टी डेटा को अलाउ करती है, जिसमें डेटा की ट्रांसमिशन रेट फिक्स नहीं होती, कम ज़्यादा होती रहती है। ठीक है, ये फिजिकल और डाटा लिंक लेयर पे काम करता है, तो इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है ऐसे डिवाइसेस के साथ जिसमें लेयर 3 फंक्शनलिटी हो। मीन्स
लेयर 3 कौन सी होती है आपकी? नेटवर्क लेयर। ये 9000 बाइट्स का फ्रेम साइज सपोर्ट करती है, ठीक है। जो सभी जो उपलब्ध लाइन है फ्रेम टाइप से उन सबको लिए पर्याप्त होता है। ये ट्रेडिशनल वैन नेटवर्क की तुलना में सस्ता होता है, ये गारंटेड थ्रूपुट और डिले देता है, और ये सिक्योर्ड कनेक्शन प्रोवाइड करती है। ये सभी क्या है? एडवांटेजेस हैं फ्रेम रिले के। कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं फ्रेम रिले के। फ्रेम रिले में पहला डिसएडवांटेज तो यही है कि इसमें फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इस सब की देखभाल किसको करनी पड़ती है? ऊपर के लेवल के प्रोटोकॉल्स को रखनी पड़ती है, ठीक है। पैकेट्स जो पास होते हैं उसमें एडिशनल डिले आता है। क्यों आता है? हर नोड के साथ एडिशनल डिलेस में इंट्रोड्यूस होगा जब वो उसके थ्रू पास होंगे, ठीक है। इसमें डाटा ओवरहेड और प्रोसेसिंग ओवरहेड हर पैकेट के साथ इन्वॉल्व होता है। ये वेरिएबल लेंथ के फ्रेम को सपोर्ट करता है, तो ये वेरिंग डिलेस क्रिएट करता है डिफरेंट यूजर के लिए, ठीक है। तो ये इसमें क्योंकि डिले वेरिंग होता है तो ये सूटेबल नहीं है सेंसिटिव डेटा को भेजने के लिए, जैसे रियल टाइम वॉइस या वीडियो आपको भेजना, तो उसके लिए ये सूटेबल नहीं होता है, ठीक है। ये मैंने बताया मैक्सिमम कितना 44.376 Mbps पर ऑपरेट करता है, तो उन एप्लीकेशन में इसको यूज नहीं लिया जा सकता है, उन प्रोटोकॉल्स में काम में नहीं लिया जा सकता है जिसमें और इससे भी हायर रेट डेटा ट्रांसमिशन की आवश्यकता होती है, और ये एक्सपेंसिव ज़्यादा होता है इंटरनेट सर्विस की तुलना में। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका कंजेशन एंड लीकी बकेट एल्गोरिथम, ठीक है। एक ऐसी स्टेट होती है नेटवर्क लेयर पे जब क्या होता है, मैसेज ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो नेटवर्क रिस्पॉन्स को क्या कर देता है? स्लो कर देता है। बहुत नेटवर्क रिस्पॉन्स टाइम को बहुत क्या कर देता है? स्लो कर देता है, ठीक है। जैसे जैसे डिले बढ़ता है परफॉर्मेंस डिक्रीज होती है, ठीक है। डिले बढ़ गया मतलब पैकेट टाइम से सेंडर से रिसीवर के पास नहीं पहुंच पा रहे, तो टाइम आउट हो रहा है, तो रीट्रांसमिशन ऑफकोर्स होता है, तो उससे सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो सकती है। एक लीकी बकेट दिखाई गई है डायग्राम में। इसमें क्या है कि एक बकेट है, उसके बॉटम में एक छोटा सा क्या है? छेद है। उस बकेट में जो इनफ्लो आ रहा है वो बस्ट ही हो सकता है, लेकिन जो इसका आउटपुट निकल रहा है बकेट का, जो अपन ने होल किया है नीचे उससे, वो क्या है? कांस्टेंट आउटफ्लो है। वो कौन सा है? कांस्टेंट आउटफ्लो है। मान लो कि एक बकेट है जिसके कि छोटा छेद है उसके बॉटम में, ठीक है। किस रेट पे डेटा एंटर हो रहा है, वाटर किस रेट से बकेट में एंटर हो रहा है, उससे आउटफ्लो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आउटफ्लो हर वक्त क्या आएगा? कांस्टेंट रेट से बाहर आएगा। मान लो बकेट को फुल कर दिया, ठीक है, फुल हो गई बकेट, उसके बाद एडिशनल वाटर अगर उसमें आपने डाला तो वो क्या होगा? उससे बाहर बह जाएगा, ठीक है, और लॉस्ट हो जाएगा। इसी तरह इंटरफेस, जो नेटवर्क इंटरफेस होती है वो एक लीकी बकेट होती है उसमें, और उसमें क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं लीकी बकेट एल्गोरिथम में, कि जब भी होस्ट पैकेट्स को सेंड करना चाहता है, पैकेट को किस में डाल दिए जाते हैं? बकेट में, ठीक है। बकेट क्या है? कांस्टेंट रेट से लीक कर रही है, ठीक है। मतलब नेटवर्क इंटरफेस क्या कर रही है? ट्रांसमिट कर रही है पैकेट को कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है। तो इस तरह बस्टी ट्रैफिक को किस में कन्वर्ट कर दिया गया? यूनिफॉर्म ट्रैफिक में लीकी बकेट द्वारा, ठीक है। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट किसका होता है? लीकी बकेट एल्गोरिथम का। नेक्स्ट आता है एफईसीएन और बीईसीएन। फ्रेम रिले नेटवर्क में एफईसीएन मतलब फॉरवर्ड एक्सप्लिसिट कंजेशन नोटिफिकेशन, और बीईसीएन क्या होता है? बैकवर्ड एक्सप्लिसिट कंजेशन नोटिफिकेशन। तो फ्रेम रिले नेटवर्क में एफईसीएन जो होता है वो एक हेडर बिट होता है जो किसके द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है? सोर्स टर्मिनल द्वारा, ये रिक्वेस्ट करते हुए डेस्टिनेशन को कि वो अपनी डेटा की रिक्वेस्ट को क्या कर दे? स्लो कर दे। इसी तरह बीईसीएन वो क्या होता है? वो भी एक हेडर बिट होता है, वो किसके द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है? डेस्टिनेशन टर्मिनल द्वारा सोर्स को ये रिक्वेस्ट कर सके कि सोर्स टर्मिनल अपने डेटा की भेजने की गति को थोड़ा कम कर दे, ठीक है। ये दोनों किस लिए काम में लिए जाते हैं? एफईसीएन तथा बीईसीएन, ताकि मिनिमाइज हो जाए पॉसिबिलिटी कि पैकेट्स डिस्कार्ड किए जाएंगे, ठीक है। मान लो पैकेट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, भेजने वाली की गति ज़्यादा है, रिसीव करने वाली कम है, तो उसका क्या हुआ? थोड़ी देर बाद रिसीवर का बफर फुल हो गया तो पैकेट ज़्यादा आएंगे, तो वो सब क्या हो जाएंगे? ड्रॉप होने लग जाएंगे, लॉस्ट हो जाएंगे, ठीक है।